वो कश्मीर में वापस दिखाई दे रहे हैं। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है हमारे साथी जलील राठौर जी से बेहतर और कौन बताएगा, क्योंकि वो खुद श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्हीं से समझते हैं कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है और कश्मीर को छोड़कर रेस्ट ऑफ इंडिया में जो चल रहा है उसका कितना असर कश्मीर पे में है, कश्मीर के लोगों में है, जरा आपसे समझना चाहता हूं जलील जी। अजय जी आदाब, और सारे को पैनल्स को और आपके जो दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से आदाब। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और ये सवाल इस वक्त के पस मंजर में, बैकड्रॉप में बहुत जरूरी है। यहाँ जो इस घटना का, इस जघन्य घटना का जो बाढ़ सहा है वो कश्मीरियों ने सहा है अपने कांधों पे, और वो उन लोगों ने सहा है जिनके प्यारे और सगे संबंधी इस घटना में मारे गए। लेकिन अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि जो एक अच्छी बात हुई कि जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है उनमें से किसी ने भी कश्मीरियों पर उंगली नहीं उठाई, बल्कि कई ऐसे बयान आए हैं कि दिल जज्बाती होता है और आंखों से पानी रुकता नहीं है। जैसे कि एक हमारी बहन है, उनके जो पिताजी की डेथ हो गई थी उसमें, तो उसने बताया कि मेरे जो 2 कश्मीरी गाइड या जो भी उसके असिस्ट कर रहे थे टूर में, तो उन्होंने उनको एक पल के लिए नहीं भी छोड़ा और उनके गम, सोग और जो भी कार्रवाइयां थी, लाश को ले आना था, जाना था, आना था, एयरपोर्ट जाना था, उसमें वो भाइयों की तरह उसके साथ टिके रहे। उसने कहा बेशक मैंने बाप को खोया है लेकिन बदले में मुझे 2 भाई मिल गए हैं। और इसी तरह की मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, इसी तरह की सारी मिसालें 26 के 26 लोगों की मिसालें उन्होंने ये साबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली कश्मीरियों का जज्बा, कश्मीरियों की मोहब्बत और कश्मीरियों की मेहमान नवाजी देखी है। और ये जो चिरकुट लोग बाहर जिन्होंने तूफान बदतमीजी खड़ा किया है, उनको न कश्मीर से वास्ता है और न कश्मीर की उनको दूर दूर तक फनक है। मरे हमारे प्यारे भाई जो यहाँ आए हुए थे हमारे मेहमानों की सूरत में, और सोग हमारे दिलों में है अभी तक, और हमने उसका बरमला ऐलान भी किया है, इजहार भी किया है हर तरीके से जिस तरह यहाँ के लोग कर सकते हैं। और वहां बदले में उनकी पिटाई हो रही है, उनके परेशान किया जा रहा है, उनको, उनकी जानों को खतरा है, और लोग जहाजों में भर भर के, जबकि वहां से जहाज भर भर के टूरिस्ट के फिर आने लगे हैं यहाँ पे, वहां से साथ में उनके साथ वो कश्मीरी हैं जिनको बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। और इसको हल्का नहीं लिया जाना चाहिए। कश्मीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक दर्द सर था पूरे खित्ते के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर पाकिस्तान। लेकिन वो एलिनेशन जो लोगों में थी वही एक कामयाबी का राज था, जो अलहदगी पसंद या जो मिलिटेंट्स थे या जो सेपरेटिस्ट थे, उनका जो सपोर्ट बेस था वो एलिनेशन की वजह से पैदा हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता खासकर कांग्रेस के आखिरी दिनों में मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस तरह की कार्रवाइयां यहाँ शुरू की या जिस तरह के उन्होंने कदम उठाए, उससे थोड़ा अमन की तरफ और उससे थोड़ा ये कॉन्फिडेंस होने लगा कि जो मुल्क की बाकी जमहूरियत है उसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी योगदान हो सकता है और हमें भी हिस्सेदारी मिल सकती है। लेकिन 5 अगस्त सन 2019 के बाद एक जंग सी छिड़ गई यहाँ के लोगों के साथ, और जिस तरह भी यहाँ के लोगों को नीचा दिखाया जा सकता है उस तरह की कार्रवाइयां की गई। न सिर्फ ये बल्कि माइनॉरिटीज, आप कश्मीर को एक तरफ छोड़िए, माइनॉरिटीज के साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा गया है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, रिपल्सिव इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है। ऐसा नहीं, यहाँ तालीम की शरह बहुत है, लोगों की नजर खबरों में बहुत रहती है, और मुल्क भर में जो छोटे से छोटा वाकया हो जाता है उसके बारे में 2 मिनट में यहाँ के लोगों को पता चलता है। तो ये चीज जो है ये बहुत हद तक इम्पैक्ट करेगी आगे के कोर्स को। और दूसरा जो आपने थंबनेल चलाया है उसमें बात चल रही है कि पहलगाम का जो बाद का संकट है उसका क्या सिचुएशन है, उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। देखिए ये एक वाकया हुआ, जंगलों में से लोग निकल के आए, वो कहीं जमीन से तो फटे नहीं, उनकी माओं ने उनको जंगल में जन्म नहीं दिया और जाके हथियार उनके हाथों में थमा दिए। जब कोई मिलिटेंट इस तरह की कार्रवाई करने के लिए आता है तो उसके हाथ में सिर्फ बंदूक नहीं होता है, उसकी कम्बैट यूनिफॉर्म होती है, उसका किट होता है, उसका खाने पीने का सामान होता है। आजकल का जो वॉरफेयर है इनका, उसमें आपको किसी के घर में रहने की जरूरत नहीं है।
अभी के हाल ही के जमाने में अगर आप एंटी मिलिटेंट कार्रवाइयां देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके हाइड आउट्स कितने मॉडर्न हैं। जंगलों के बीच में उन्होंने गड्ढे खोदे हैं, उन्होंने गार खोदे हैं, जहां पे हर कोई चीज, हर कोई सुविधा है उनको। तो आप कश्मीरियों को इल्जाम नहीं दे सकते हैं कि वो उनको अपने घरों में पनाह दे रहे हैं। उनको पनाह की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने लिए ऐसे ही जो वॉरफेयर है, मिलिटेंट वॉरफेयर, कुछ अरसे से इसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि आवाम में सपोर्ट बेस नहीं है। इसलिए वो लोग ऐसी स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है जहां पर वो अपने लिए खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जहां पे उनको खाने पीने का, पकाने का सारा कुछ बंदोबस्त होता है। और ऐसे ऐसी चीजें उनके पास होती हैं जो गुरिल्ला वॉरफेयर में, जिसमें महीनों जिंदा रह सकता है आदमी, इस तरह की चीजें उनसे मिली हैं, जैसे कि फूड पैकेट्स और इस तरह के चॉकलेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो बात बहुत गंभीर है। ये लोग कैसे आ गए और कहां से आ गए? क्योंकि यहां से तो बॉर्डर सील है, यहां से इन्फिल्ट्रेशन वादी से तो नहीं है। ये तो जम्मू के रास्ते में जितने बॉर्डर खुले हैं, जहां से ये इंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब ही है कि बॉर्डर सील नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है जो वो हमारे सुरक्षा बलों पर भी बढ़ती है। और सरकार ने भी इस बेखबरी के आलम में अपना जो गार्ड होना चाहिए, अपना जो एहतियात होना चाहिए और अपनी जो हिफाजत होनी चाहिए, उससे बेखबर हो गए। टूरिस्टों को एक पैमाना माना गया कि ये अमन का पैमाना कि इतने करोड़, उतने करोड़। अरे इतने करोड़ आ रहे हैं तो आप खुले मौत के मुंह में धकेल दे रहे हैं उनको, अगर आप उनके लिए हिफाजत का बंदोबस्त नहीं करते हो। बिल्कुल। आप यहाँ पे दूसरी बात जो है, जो पाकिस्तान के तनाजुर में आप बात कह रहे हैं, आपने अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आपने वही ढका वो घिसा पिटा तरीका अपनाया है कि घरों को उड़ा दो, बुलडोजर चला दो, ब्लास्ट कर दो, हजारों लोगों को पकड़ दकड़ कर लो। ठीक है, आपके पास इनपुट्स ऐसे होने चाहिए कि वो प्रिसाइज हो। अगर आपको किसी को पकड़ना भी है तो वो बड़े एहतियात के साथ पकड़ना है कि कोई आम आदमी उसकी जद में ना आए। इन्होंने टोटल वार छेड़ दिया है कश्मीर में, मकाने उड़ाना, सबको पकड़ना। पकड़ दकड़ सही है, जो इस जघन्य अपराध का, उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, या जो उसका भी कोई मददगार रहा हो उसको किसी भी उसकी खाल उतार देनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को, अभी आप ट्वीट्स भी देख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने क्या किया है जी। उसने बोला है कि आम लोगों, इससे क्या होगा कि लोग और बददिल हो जाएंगे। आप यहाँ पे अपनी बुनियादें कमजोर कर रहे हो। अगर आप सही तरीके का निजाम या सिस्टम इस चीज से निपटने के लिए यहाँ ऑन ग्राउंड नहीं रखते हो, तो आप और एलिनेशन बढ़ा रहे हो। लोगों में गम गुस्सा फैलेगा। एक तरफ लोग मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, गम का इजहार कर रहे हैं, मातम का इजहार कर रहे हैं, और गाज भी उन्हीं पर बढ़ रही है, कश्मीर के अंदर भी और कश्मीर के बाहर भी। फिलफौर इस चीज पे रोक लगनी चाहिए, और जो प्रोफेशनल बेसिस पे जो तहकीकात है वो होनी चाहिए, और किसी की जेरी निगरानी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एजेंसी करेगी और बाद में वो गॉड्स गॉस्पेल माना जाए कि उन्होंने जो कहा कि ये है। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट अगर है, ठोस सबूत के साथ दिया जाना चाहिए। क्या हो सकता है कि आजकल जो जियो पॉलिटिक्स चलती है, अमेरिका का इसमें हाथ हो, चीन का इसमें हाथ हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। आप जो देख रहे हैं, ईरान को घेरने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, तो कश्मीर को बेस बनाएगा। बगराम में उन्होंने एयर बेस ले ली, ईरान उनके निशाने पे है। उधर इसराइल के लिए हमारे मुल्क से हथियार बन के जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से। ये चीजें देश को जानने की जरूरत है कि यहां से जहाज भर भर के डेनिश झंडे लगा के फलस्तीनी के ऊपर हमला करने के लिए हथियार हिंदुस्तान की प्राइवेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में बन रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल मामला बनता जा रहा है। हालांकि शुरुआत यहां से हुई, और इसमें मारे कौन गए? आम हिंदुस्तानी शहरी, और यहाँ के जो लोग हैं वो तकलीफ से गुजर रहे हैं। और जो बाकी जो इस जियो पॉलिटिक्स के साथ एंगल है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल पैटर्न है। आज तक जितनी भी आतंकवादी वारदातें हुई हैं, 30-35 साल से ये सिलसिला चल रहा है। ये आज ये पहली बार है कि धर्म पूछ के जो बात उभर कर सामने आई है। तो इसमें भी एक एंगल जोड़ सकते हैं आपकी, मतलब ये एक इग्निशन था, इग्निशन हो सकता था। ये इनको मालूम है आतंकवादियों को कि धार्मिक जो बटाव है उसके लिए एक इग्निशन साबित हो सकता है। अगर वो मुसलमानों के नाम पे या मुसलमानों की हमदर्दी में यहाँ ये इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो कभी वो नाम नहीं पूछते। ये भी देखना है कि नाम पूछने की बात पहली बार इस सारी जो हिस्ट्री है इस मिलिटेंसी की, इस टेररिज्म की, तो पहली बार ये नाम पूछने की बात उभर कर सामने आई है। और जो नतीजे निकले हैं वो तो सब मुल्क भर में आपके सामने ही है कि ये एक ऐसा भड़काऊ चीज है
जिससे किसी का भी खून खौल सकता है। इस एंगल पे भी सोचने की जरूरत है और जांच की जरूरत है कि ये पहली बार ही क्यों ये पैटर्न दिखा और क्यों दिखा। जी जी, ये बड़ा सवाल है कि आखिर धर्म के नाम पर, यानी धर्म पूछकर आप अगर मार रहे हैं तो इसके पीछे की रणनीति क्या रही होगी, और जिसको तब्दील किया गया सियासत में। और देश में सियासी हालात आप जान रहे हैं जिसमें दो संप्रदाय